हेलो, दिस इज पुलकित फ्रॉम एग्जाम एडे क्लासेस। लास्ट की कोऑर्डिनेशन की सीरीज़ में जो हम लोग कर रहे थे उसको आगे बढ़ाते हुए अपने सफ़र पे चलते हैं। हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हर सब्जेक्ट की धीरे धीरे जीआईसी की प्रिपरेशन हम लोग कराएंगे, साथ साथ एलटी ग्रेड की, साइंस की और मैथ की सीरीज़ भी शुरू करवाएंगे। तो ये जीआईसी की केमिस्ट्री की सीरीज़ है। तो आप देख सकते हो, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जीआईसी, एलटी और केवीएस सबके लिए इम्पोर्टेंट है और इसका जो लेवल है मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ। यूपी पीएससी करवा रहा है तो यूपी पीएससी के जितना ही रहने वाला है। तो ये सारे क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं सारे भी इन्वॉल्व किए हैं हमने यूपी पीएससी और उससे रिलेटेड जितने भी हैं। चलिए टाइम ना ख़राब करते हुए अपने सीरीज़ की तरफ चलते हैं। सामने हम लोग देखेंगे बोर्ड पर ये क्वेश्चन आपको दिया गया है और सबके ईयर हमने लिखाए हुए हैं। हर एक क्वेश्चन प्रीवियस इस पर बेस्ड है, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो अपनी तरफ से भी डाला हुआ है। आगे का हम लोग डालने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हो आपका कौन सी ईयर में आया हुआ है। पूछ रहा है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EN निकालना है। तो EN निकालने के लिए कंसेप्ट देख लेते हैं। EAN निकालने के लिए कंसेप्ट होता है आपका, हमें रखना होता है एटॉमिक नंबर माइनस को करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर से प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। इस फॉर्मूले में फिट कर देंगे तो देखो आपका निकल के आता है। क्या निकल के आता है? क्या मेटल है इसके अंदर? Fe का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 26 माइनस ऑक्सीजन स्टेट कितनी है निकाल लेते हैं। K3 K का कितना होता है? 1 होता है तो 3 आ गया। प्लस से किसकी निकालनी है? मेटल की निकालनी है और प्लस हो गया कितने हैं 6 इंटू CN का कितना होता है? माइनस K 1 होता है। इक्वल टू कितना आ गया? 0 आ गया। तो हमने देखा 3 प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू कितना आ गया? प्लस 3 आ गया। तो यानी कि 3 वैल्यू रख देते हैं। ऑक्सीजन स्टेट कितना हो गया? 3 प्लस के 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? मेटल होता है, मेटल के बाद जो भी कुछ बचता है ब्रैकेट के अंदर हमने बताया था आपको, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ही होता है। लिगेंड्स होते हैं कितने हैं? 6 है तो हो गया 6। हम लोग कर लेते हैं 26 माइनस 3 प्लस 12, 26 प्लस 9। हम लोग देख लेते हैं 26 में 9 जोड़ लीजिए, कितना आ रहा है हमारे पास? 30 और 30 और 5 कितना हो गया? 35, 35। तो B इज द राइट ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आप देख सकते हो, सारे क्वेश्चंस प्रीवियस के हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन लेने की कोशिश की गई है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताना है। ठीक है, देख लेते हैं। पहला मॉलिक्यूल है, फर्स्ट मॉलिक्यूल हमारे पास FeCN का होल 6 माइनस 3 हमारे पास ये है। हम लोग इसके लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। Fe आयरन में देखते हैं, Fe में कितना होता है आपको मालूम है? 26 को निकाला, कितना हो गया इसका? AR। ये सब कुछ मैं सिखा के आ चुका हूँ कैसे करता है फर्स्ट लेक्चर में, आप देख सकते हो। अगर आपको नहीं आता है तो 3D यहाँ पे 6 लिखा है तो 6 लिखते हैं। 4s2 कितना आएगा? 6 यहाँ से हटाया हमने और ये माइनस के 3 है तो कितना आएगा इसका? Fe का आगे होगा प्लस 3। ठीक है, AR कैसे मैंने निकाल के बताया अभी आपको कैसे आएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी 2 यहाँ से गया, 1 यहाँ से गया तो कितना बचा? 3D 5, ये कितना हो गया? 4s0। D में ऑर्बिटल में चेक किया 1 2 3 4 5, ये S है। जरूरत पड़ेगी तो 4p भी लेंगे। ठीक है, हम लोग देखते हैं कितने बनने हैं? 6 बनने हैं। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5 1 2 3 4 5। हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स को यानी 6 लिगेंड को भरना है। और ये लिगेंड जो है CN, वो CN कैसा है? CN है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कहानी और वीक फील्ड लिगेंड की कहानी इससे पहले वाले लेक्चर में मैं समझा चुका हूँ और इसको याद करने की ट्रिक भी लिखा चुका हूँ मैं। तो CN कैसा है? CN आपके पास है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, पेयरिंग होगी, पेयरिंग कर देते हैं। तो पेयरिंग में क्या होगा? 1 2 3 4 5, 1 इलेक्ट्रॉन के यहाँ आएगा 2, ये इलेक्ट्रॉन के यहाँ आएगा 3 और 4 5। अब यहाँ पर कितना बच गया? ये S है और यहाँ पर ये P है। यहाँ पर एक CN आ गया, 1 2 3 4 5 और एक 6। तो आप देख सकते हो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे हैं? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा किसमें? इसके अंदर। नंबर ऑफ अनपेयर्ड पहले वाले में कितना होगा? हम देखते हैं, मैच करने की कोशिश करते हैं। हाँ, ऑप्शन तो मिल रहा है, पहला ही ऑप्शन मिल गया, नहीं मिलता तो कोई इशू नहीं था, फिर नेक्स्ट वाले को चेक करते हैं। फर्स्ट वाले को ऑप्शन मिल गया तो हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप नेक्स्ट निकाल सकते हो इसी तरीके से, तो आपका निकल के आएगा 0 आ रहा होंगे इसके अंदर। नेक्स्ट किधर मूव करते हैं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है। इसके अंदर भी सेम है, निकालते हैं। FeCu का होल 5 है।
FeCO का होल 5 है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं FeCO का होल 5। चलिए, ये आपका न्यूट्रल होता है हमारे पास, तो इस पर कोई चार्ज होता नहीं है, तो हमारे पास Fe डायरेक्टली लिया जाएगा। Fe कितना होता है 26, अभी मैं बता के आया हूँ। यहाँ कितना आ गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन AR 3D 6 4s 2। ठीक है, चेक करते हैं इसको। हमारे पास कितने हो गए 1 2 3 1 2 3 4 5, ये ऐसे। जरूरत पड़ेगी तो P भी लेंगे, जरूरत पड़ी तो हमारे पास P में कितने होते हैं 3 होते हैं, तो यहाँ 4p0 लिख लेंगे और यहाँ पर ये P लिख लेते हैं 1 2 3। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। 6 हो गया, 1 2 3 4 5 और एक 6, यहाँ पर कितना हो गया 2 हो गया। हम लोग चेक करते हैं, ये 5 हमें करने हैं, तो 5 के लिए हम देखते हैं हमारे पास DsP3 होता है हमें, तो ये चाहिए सिर्फ यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए, तो यहाँ से हम लोग इसको मूव कराते हैं। मूव कराने के बाद देखा 1 2 3 1 2 3 4 5, ये हमारे पास S हो गया, हमारे पास P हो गया। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन पहले से पेयर्ड हैं, ये इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ रख दिया आपने और ये उठा के आपने यहाँ रख दिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने यहाँ प्रूफ कर दिया, तो आपके पास ये खाली हो गया। देख सकते हो 2 2 4 2 6 और 2 8, 6 और 2 8 पूरा बैठ रहा है। यहाँ से आपने किया CO, यहाँ आपने CO 1 2 3 4 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आपकी वजह से आप देख सकते हो हाइब्रिडेशन कितना आया D2sp3। तो इसमें आपके कितने आए हैं 0 आए हैं, तो यानी कि 0 आए हैं, तो हमने चेक किया कि वही फर्स्ट वाला जो है वो किसके साथ मैच कर रहा होगा। अच्छा, फोर्थ के साथ मैच कर रहा होगा। अच्छा, इसमें ऑप्शंस नीचे वाला शायद ऑप्शन छूट गया है, हाँ इस तरह से ऑप्शन जो थे वो छूट गया है, कोई बात नहीं, हम मैच कर लेते हैं। तो फर्स्ट का कितने आ रहे होंगे आपके 0 आ रहे होंगे, फोर्थ A का कितना आ रहा है, यानी कि फोर्थ से मैच हो रहा है, फोर्थ का मतलब 0 आ रहा है। तो इसी तरीके से आप बाकी भी मैच कर सकते हो, मैं एक और मैच करा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। CO आपने लिया हुआ है, CONS3 का होल 6 आपने ले रखा है, CONS3 का होल 6 + 2 आपने देखा CO, तो CO का आपने देखा, मैंने आपको लिखना बताया था, इसको C को 27 होता है, मैंने सब आपको याद कराया थे। सुनो TV को मत फे को, मैंने बताया था CO 7 पे आ रहा है तो 27 है, याद करवाया हुआ है मैंने आपको 27 CO। और यहाँ से कितना चला गया 6 में से चला गया 6 है, 6 में से 2 चला गया, कितना हो गया 4 हो गया। तो CO हमने किया AR 3D 7 4s 2। तो आपने देखा यहाँ पर NS3 में 0 होता है, तो यहाँ पर जब 0 होता है NS3 क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो जब आप गए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा +2 के हिसाब से निकालेंगे। AR 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए 3D 7 4s 0, 4p की जरूरत पड़ेगी, 4p भी लेंगे, 0 है। अब D में देख लेते हैं हम लोग, D में क्या सिनेरियो है 1 2 3 4 5 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ये S है और ये आपका PM। ठीक है, बढ़िया। तो अब आप देख सकते हो NS3 आपको 6 भरने हैं। NS3 कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, हमें 2 चाहिए हैं, 2 ऑर्बिटल चाहिए स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए। क्यों, क्योंकि हाइब्रिडेशन क्या होगा D2sp3 होगा, ये sp3d2 होगा। तो D2sp3 जो है वो हम लोग अगर कराते चाहते हैं तो 2 ऑर्बिटल हमें खाली चाहिए, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही हो पाएगा क्योंकि पहले से इंगेज है। तो इसको भी इंगेज करा के फायदा क्या है, एनर्जी आपकी वेस्ट होगी, तो एनर्जी वेस्ट क्यों करनी है। तो ये बनेगा यहाँ से NS3 1 2 3 4 और आगे के लिए जाएंगे D 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और एक 6 भरने थे। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गए 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गए, यानी कि B का जो ऑप्शन है बच्चे वो कितना हो गया 3 हो गया। इसको जरा चेक कर लेंगे। अब आप 2 मैच किए, ऐसे आप बाकी भी मैच कर सकते हो, लेकिन 2 मैच करने पे लगभग हमें आंसर मिल जाता है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट भी सेम क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। चलिए लेट्स फाइंड आउट। तो क्वेश्चंस की सीरीज को हम देखते हुए करते हैं। पहला हमारे पास क्या है, CR है, हम 2 पार्ट कर लेते हैं इसके। आपको दिया गया है CR F6 - 4 CR 24 = AR 3D 5 4s 1। ठीक है,
हम लोग चेक कर लेते हैं। D5 4s1 हो गया, तो D में कितना हो गया, CR में 4 गया, यहाँ से 6 है, तो ये माइनस का 1 होता है, तो यहाँ पे कितना आ गया CR का। पहले हम लोग चेक कर लेते हैं ज़रा इसको, मैंने ज़रा ये छूट गया है, इसको लिख लेते हैं। CR कितना आएगा +2, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, एक यहाँ से गया, AR 3D4 4s0, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब आपके पास बचा D6 भरना है। 1 2 3 1 2 3 4 5, ये S हो गया, जरूरत पड़ेगी तो P भी लेंगे, मैंने आपको बोला था P भी लेते हैं हम लोग। चेक किया हमने, इलेक्ट्रॉन 4 भरने, 1 2 3 4 4 को भर दिया, S0 है, ठीक है। बाकी हम लोग चेक करते हैं, सही किया हमने। अब चेक कर लेते हैं। F कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं है, वीक फील्ड है, पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, तो हम पेयरिंग नहीं करेंगे। एक यहाँ से लेंगे, 2 यहाँ से लेंगे, 3 4 6 भर रहे हैं, तो आगे वाला D भी लेंगे। 3D लिया हुआ था, 4D लेंगे। 1 2 3 4 5, तो एक D ये, एक D ये, तो अब ये आ जाएगा। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा इसके अंदर, 4। 1 2 3 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो भाई पहले का ऑप्शन तो हो गया 4, यानी कि ए इज द राइट आंसर, साफ साफ मिल रहा है, मैच कर रहा है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये बच्चा कमेंट कर रहा है ये कि सर आप कुछ बात नहीं करते हो। देखो इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, बाकी देखो जो भी यूट्यूब पे पढ़ा रहा है वो सब ऑब्वियसली मेहनत ही कर रहा है, और तुम्हें तो कंटेंट से मतलब है, सही कंटेंट जहाँ से मिले। और देखो बातचीत करने से कभी इंट्रेंस के लिए क्वालिफाई नहीं होते, और हम यहाँ इस चैनल पे अगर आए हैं तो हंसी मजाक और ये मस्ती करने के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि आप सब लोग बड़े सीनियर हैं। आप सब लोग या तो ग्रेजुएशन कर चुके हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में होंगे, तभी आप ये इस तरह का एग्ज़ाम दे रहे हो। तो आप दे रहे हो तो इतनी मैच्योरिटी आपके अंदर आई गई होगी कि 12th वालों की तरह क्लास नहीं है जो नीट और जेईई की पढ़ाऊँ और 2-4 में डायलॉग मारूँ और वो मैं क्लिप काट के वायरल करता रहूँ उसको, तो उससे कोई फ़ायदा है नहीं। तो आपको तो पढ़ के ही इंट्रेंस क्रैक होगा, आप सब लोग जानते हो इस बात को, इसलिए बात करना बेकार है, टाइम वेस्ट क्यों ही करना है बात करके। इसलिए लगातार हमें जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें उतने ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, और यही चैनल का हमारा उद्देश्य भी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कलर्ड, कौन सा कलर्ड नहीं होगा। तो आपको मालूम है जिसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सारे के सारे पेयर्ड हो, अनपेयर्ड नहीं हो, वो सारा आपका कैसा होगा, वो आपका कलर्ड नहीं होगा। तो पहले चेक कर लेते हैं, लेट्स फाइंड आउट दी ऑप्शन ए। फटाफट से जो आप लोग कर रहे हैं वो सोल्व करते रहिए, साथ साथ देखिए आंसर किसका आता है। तो हमने देखा कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 29 आपको मालूम है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका होता है एटॉमिक नंबर 29 है। AR 3D9 9 नहीं होता, इसके अंदर 10 होता है, 3D 10 होता है, और 4s1 लेके जाता है। तो आपने देखा यहाँ पर +1 है, ये माइनस है, तो आपने +1 यहाँ से हटाया, माइनस के 4 ये है, तो माइनस के 4 में से एक गया, 3 बचा, तो कितना आ गया कॉपर का +3 में निकालेंगे कितना हो गया AR, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, तो 2 यहाँ से गए, तो कितना बचा 3D8 बचा, और 3D8 करने के बाद 4s0 आप ले गए, ठीक है। आपने चेक किया, तो अब आपने देखा कि हम लोग चले गए नेक्स्ट वाले पर। तो नेक्स्ट वाले पर जब हम लोग गए तो हमने देखा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये हमारे पास S हो गया। हम लोग यहाँ चलने की कोशिश करें, ये हमारे पास P हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए, ठीक है, बढ़िया बात है। अब आप बोलोगे पेड कर दो, नहीं पेड नहीं कर सकते, क्यों। Cl कैसा है, Cl है वीक फील्ड लिगेंड। अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग यहाँ से नहीं होगी, क्या बनेगा फिर, एक Cl यहाँ से 1 2 3 4 और आगे वाले D भी लिए जाएंगे, 1 2 3 4 और एक 5, एक Cl 1 2 3 4 5 और एक Cl यहाँ से हाइब्रिडेशन हो जाएगा बच्चे इसका sp3d2, और अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे, यानी कि ये कलर होगा क्योंकि इसके अंदर dd ट्रांजिशन होगी। तो अगर ये कलर होगा तो ये तो फेल हो गया हमारे पास। फिर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो हमने देखते हैं बी वाले को निकाल के देखो, आप बी वाले को चेक कर लेते हैं। तो बी वाले का कितना हो रहा है हमारे पास, Na2 CdCl2, ठीक है। हमने चेक किया यहाँ से 2, ये प्लस के 2 है, ये माइनस के 2 है, तो हट गया। Cd का चाहिए बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 48, ये निकाला आपने। Kr आता है, आपको मालूम है 3D की जगह यहाँ पे 4 दिया जाएगा, 4D और यहाँ पे आ जाएगा 5s, तो 4D 10 5s2 आप मिला लो, 36 और 10 46 और 2 48। तो आपने देखा
डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 10 है 1 2 3 4 5 ये कितना है एस का है बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एस में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है आप देख सकते हो सारे के सारे कैसे हैं पेयर्ड है पेयर्ड है इसका मतलब यहाँ पे कोई भी डी ट्रांजिशन नहीं होगी और ऑप्शन यही आपका सही हो गया बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं आप बाकी के क्वेश्चन भी निकाल सकते हो। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट कोबाल्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर बतानी है ठीक है बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कोबाल्ट में ठीक है ईएन का आपको मालूम है 2 होते हैं तो ये होता 3 3 और 1 2 3 और 2 कितना हो गया 5 और 1 कितना हो गया 6 तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते कैसे मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट के अंदर जो है पहला वो मेटल है मेटल के बाद जो भी कुछ बचा वो क्या कहलाएगा आपका लिगेंड्स तो ईएन न्यूट्रल लिगेंड्स होता है और ईएन के बारे में बताया था मैंने नाम होता है इथेन 1,2 डाई अमाइन तो हम इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था NH2 CH2 CH2 और NH2 मैंने आपको बताया था ये यहाँ से बॉन्ड बनाता है तो ये कितने बॉन्ड बनाता है 2 बना सकता है तो ये कैसा डाइडेंटेड होता है यानी कि एक EN 2 के साथ बॉन्ड बनाता है तो 2 बॉन्ड तो ये बना लिया ये एक ही बनाएगा न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है ये कितने 3 3 और 2 कितना हो गया 5 और 1 कितना हो गया 6 कहाँ लिखा है ये रहा बी इज द राइट आंसर ओके आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया से आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स सारे प्रीवियस के क्वेश्चन से आप देख सकते हो ये जीआईसी में आया हुआ है 2020 में 13 वाले में प्रवक्ता चयन परीक्षा वाले में आया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन NiCl4 NiCl4 में निकाल लेते हैं नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं सिंपल केस है वही सेम तो ए वाला आपके पास है NiCl4 -2 ठीक है Ni का निकालते हैं कितना होता है 28 होता है मैं सब कुछ याद करवा के आ चुका हूँ लास्ट वाला लेक्चर देखना आप जरूर AR 3D8 4s2 कितना हो गया 4 2 कितना बचा 2 बचा तो Ni से कितने इलेक्ट्रॉन हटाने Ni से डालने +2 = AR 3D8 और 4s0 8 बचा करते हैं भाई इसको D 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये बचा S और यहाँ पे आ गया P अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे लेंगे ठीक है कितने 8 है 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया हमारे पास ठीक है तो हमने देखा Cl तो भैया आपका वीक फील्ड है स्ट्रॉन्ग फील्ड है नहीं तो यहाँ से तो पेयरिंग नहीं होगी तो 1 2 मतलब आगे की साइड से बॉन्ड बनना शुरू होंगे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हम लिख लेते हैं यहाँ पर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन अच्छा मैच कर लेते हैं अब इसके अकॉर्डिंगली बी और डी तो कट गया लेकिन ये अभी भी रेस में है तो मजबूरी है भाई निकालना ही पड़ेगा दूसरा बार निकालते हैं NiCO का होल 4 ये निकालना ही पड़ेगा भैया हमें तो निकालने की कोशिश करते हैं NiCO का होल 4 ठीक है Ni का 28 फिर से सेम है न्यूट्रल मॉलिक्यूल से कुछ होगा नहीं तो Ni ऐसा का ऐसे ही रह जाएगा ठीक है आप बोलोगे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है तो पहले ऐसा आके नहीं भाई पहले ऐसा नहीं आया 28 AR इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो यही है ना ठीक है AR यही है मैं इसको ये बना देता हूँ बस तो ये तो सेम बन गया 1 2 3 4 5 ये बना S और ये बना साहब आपका P 8 इलेक्ट्रॉन है D में ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 अब CO के साथ समस्या ये है कि भैया ये वो Cl जो था वो तो स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं था वीक फील्ड था ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ये पेयरिंग करेगा और पेयरिंग करेगा ये 4 का केस है तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ जाएंगे तो यानी कि होगा क्या 1 2 3 4 5 ये आपका S है और ये आपका बहुत बढ़िया P है 1 2 पहले से था 3 4 5 6 अब ये 7 और 1 इलेक्ट्रॉन उठ के आ गए यहाँ पर और ये बॉन्ड बन गया यानी कि हाइब्रिडेशन क्या आ गया आपका एक ये CO के साथ बॉन्ड बनाएगा 1 2 3 और 1 4 DsP2 हो गया यानी कि स्क्वायर आपकी जब DsP2 होता है हमारे पास हमने बात करी थी स्क्वायर प्लेन होती है और अगर हम लोग sp3 लेते हैं तो टेट्राहेड्रल होती है इसके अंदर कोई भी देख सकते हो सारे पेयर्ड हैं जब पेयर्ड है तो कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो यानी कि 0 आ गया ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं ठीक है नेक्स्ट देखते हैं द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है फिर से हमें देख लेते हैं EN का रूल मैंने अभी लिखा था आपको EAN निकालने के लिए हम लोग लिखते हैं क्या एटॉमिक नंबर माइनस के ऑक्सीडेशन नंबर और +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर लिखते हैं भाई क्या एटॉमिक नंबर CR का कितना होगा 24 दे रखा है साफ ऐसा दे दें वो साफ तो कुछ रह नहीं गया इस क्वेश्चन में कौन से ईयर में आया हुआ भाई इतना सवाल अच्छे हाँ भाई आ रखा है भाई
सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में प्रॉब्लम जो है वो आइसोमेरिज्म पे होती है, जो याद नहीं होती। और नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर होगा वो आइसोमेरिज्म का ही होगा। आइसोमेरिज्म बच्चों से सॉल्व नहीं होती, सबसे बड़ी समस्या यही है। तो जैसे हम बाकी की शॉर्ट ट्रिक्स लेके आए, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक लेके आएंगे बढ़िया से, बस बने रहना है एग्जाम आइडिया के साथ। 24 माइनस के ऑक्सीजन नंबर कितनी हो गई, इसकी ऑक्सीजन नंबर देखते हैं। तो 0 हो गई आपके पास, और ये कितनी हो गई, 3 हो गई, क्योंकि इसकी तो 0 होती है, न्यूट्रल होता है 6, तो 0 हो गया, 3 रह गया बस। तो ये हो गया 3 और प्लस के 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई, ये भी इसकी कितनी होगी, 6 हो गई, 6 12। तो 24 माइनस के 3 प्लस के 12, तो ये हो गया 24 प्लस के 24 प्लस के 9। तो अब आप जोड़ लो कितना हो रहा है, 6, 24 और 6 30 हो गया, 30 तो 3 हो गया 33। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 33 आ गया, राइट आंसर लिख लिया हमने इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर En ऑफ कोबाल्ट इन द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। अच्छा ठीक है, फिर से En निकाल देते हैं भाई, सेम फॉर्मूला इस बार दो। Cu का होता है 20, अभी लिखा हमने 7 माइनस के। अच्छा इसका में एक ट्विस्ट है, जो बच्चा जनरली गलती करता है, इसको 1 मान बैठता है, 1 नहीं है भैया, 2 2 4 है, 4 और 2 कितना है, 6 है। तो इसका होता तो 0 है, तो ये कितना हो गया 2 और 1 हो गया 3, तो ये हो गया 3 और ये हो गया प्लस के 2 इंटू कितना हो गया 6 आ गया, क्योंकि 2 2 4 ये 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया, तो 6 आ गया। अगर आपको स्पीड थोड़ी तेज लग रही है तो आप इसको सोल्व कर सकते हो, क्योंकि पहले चैप्टर में करा चुका हूँ ये, इसलिए उन सवालों पे स्पीड थोड़ी आपकी ज़्यादा है। बाकी तो जो एक जैसे नहीं आए हैं उस पर मैंने बहुत स्लो कराया है। 27 माइनस के वही सेम हो गया, 3 प्लस के 12, 27 और प्लस के 9, तो 27 और 3 तुम्हारे पास हो गया 30, और 30 बचा हो गया 36, तो 36 इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखेंगे। तो आज की स्लाइड में हमने सारे क्वेश्चंस को देखा, और मुझे लगता है कि अब सारी प्रैक्टिस आपकी इसकी होगी। नेक्स्ट स्लाइड में हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को खत्म करना है, तो आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ाएंगे। ये आपका फुल प्रिपरेशन चल रही है, जीआईसी, यूपी, टीजीटी सबके लिए है, और ये हमारे पास कोड है, तो आप इसको स्कैन कर सकते हो, ये यूट्यूब के लिए ही है। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो इसको आप स्कैन कर सकते हो। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे।